समाधान काची। आज यहाँ काफ़ी अरसे के बाद सत्संग दासी को आने का मौका मिला और आपके ये दर्शन करके, जहाँ ये दिल हमेशा संगतों के दर्शन करके बहुत ही खुशी महसूस करता है, वहीं ये एक भाव कि ऐसा ही उत्साह हर एक का इस निराकार परमात्मा के प्रति हर समय ये भक्ति में लगा रहे, ये जुड़ाव, एक एहसास हर समय का, और कैसे जो आपसी प्यार सब संगत का है ये भी बढ़ता ही जाए। हर एक को इस तरह ये एक्सेप्ट करके कि चाहे स्वभाव हर एक के अलग हैं, फिर भी ये प्यार ये हर एक से किया जा सकता है और ये करना भी है। ये एक अनकंडीशनल हो के कि सिर्फ उनसे हैंड पिक्ड नहीं, जो एक मेरे मुताबिक अपना स्वभाव रखते हैं या मेरी जैसी चीज़ों को पसंद करते हैं, ये एक उस तरह के दायरे में एक छोटी सोच को नहीं रखना। ये खुल के हर कोई जहाँ हर एक को एक्सेप्ट करता रहे, और बात वही कि जब भी कोई कमियां हैं वो खुद में पहले ढूंढी जाए, और फिर उसके बाद अगर लगे कि खुद हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं तो फिर ये औरों की तरफ भी अगर देखा जाए तो उस नज़र से नहीं कि किसी की कमियों को उछालना है, पर उस नज़र से कि एक उनसे बात करके उनके भी बेहतरी के लिए उनको समझाकर एक दिल से दिल का जुड़ाव रखते हुए, एक शुभ चिंतक वाक्य ही बनते हुए हर एक को फिर वो सुधार करना है। और ये बहुत ही स्वाभाविक भी हो जाता है जब इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है, ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है, और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए, ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं,
वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो जो भी हैं, वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियाँ ना उसमें मिलें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए। कोई भी एक जीवन का पड़ाव हो, परिस्थिति हो, एक अलग अलग पहलू के, कभी एक बैलेंस की जो बात होती है, कभी लगता है कि घर परिवार तो ठीक चल रहा है पर एक आर्थिक रूप, एक माया रूप, एक फाइनेंशियल रूप ठीक नहीं है। कभी लगता है कि परिवार और ये पैसे धन दौलत की कमी नहीं है पर स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसे अनेकों पहलू, कभी एक सोच, एक मन की अवस्था डूब जाती है। तो बात वही कि ये अलग अलग बोगियां तो हैं, ये इंसान के ये बाइफिकेशंस अगर उस तरह देखें, पर उसको ट्रैक पे रखना है, सही दिशा में रखना है, तो इस निराकार रूपी बोगी से कनेक्टेड ही रहेंगे तो ही ये पाके ही सही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे बोलते हैं, उसने पहुंचाना है। चाहे कितने भी स्टेशंस आए बीच में, पर वो फाइनल डेस्टिनेशन की बात। ऐसे ही जीवन में एक बहुत सारे किसी भी तरह के स्टेशंस आ सकते हैं, पर जिनका ध्यान इस निराकार में है, निराकार के आश्रय चल रहे हैं, वो तो फिर वही बात कि लोक सुखी परलोक सुहेला, कि चाहे फिर कोई भी उतार चढ़ाव आए, कितनी बारी ये ट्रेन रुके, फिर भी ये पता है कि कुछ भी जीवन में पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। ये आसरा है, विश्वास है, और ये भी पता है कि परमात्मा तो सबसे बेहतर ही हमारे लिए कर रहा है। तो बात वही कि जीवन रूपी ट्रेन को अगर वाकई ही एक चलते चलाना है तो कुछ भी हो, बस अपनी दिशा, अपनी सोच इस परमात्मा पे ही रखें। और ये परमात्मा तो अंग संग है, हमेशा से कायम दायम स्थिर है। फिर चाहे कुछ भी चल रहा हो, ये तो अपनी जगह पे ही मौजूद है। इसने कभी ख़त्म नहीं होना, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसा सच हर समय का जो सच है। तो ऐसे परमात्मा को, जैसे अभी एक अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि देखा जा सकता है, और फिर ये जो जर्नी है उस परमात्मा से इस परमात्मा तक की हो जाती है। क्योंकि पहले तो अनुमान में एक किसी ने कुछ जैसा कह दिया वैसा मान लिया, अपनी विचारधारा से ये परमात्मा का हाइपोथेटिकल रूप बना लिया। पर जब साक्षात इसके दर्शन होते हैं तो फिर वो सिर्फ ज्ञान कक्ष तक की ही नहीं, वो हर समय एक हर सांस के साथ इस परमात्मा को हर जगह देखकर एक यात्रा फिर उसी से कि ये जो अक्सर सुनते भी हैं कि नो वन बी वन, एक को जानो एक हो जाओ वाली बात, कि कैसे जब इस एक परमात्मा को जो हर जगह है, चाहे नाम कुछ भी दे दें,
सच्चाई बोल लें, सत्य बोल लें, ईश्वर बोल लें, अल्लाह बोल लें, कुछ भी बोल लें, ये एंटिटी हमेशा सदैव रहने वाली, ये जब इसको जान लेते हैं तो ही वाक्य में हम पहले इसके साथ एकत्व का रिश्ता बना लेते हैं, ये वननेस कायम हो जाती है, फिर ये पूरे ब्राह्मण से एकत्व हो जाता है और फिर पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप, संसार ही अपना पूरा परिवार इस तरह एक हो जाता है कि मन में नफरत नहीं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सब से ही एक अपनत्व का रिश्ता, एकत्व का रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही जीवन को जीते चले जाएं, वरना तो एक जहाँ छोटे दायरे एक परिवार की ही अगर बात करें तो घर के चंद सदस्य और उसी में ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं कि एक परिवार का सदस्य दूसरे से बात तक नहीं कर रहा, वो आगे से आके गुजर भी जाएं तो भी एक इग्नोर करते हुए कि अभी कुछ दिन पहले कोई ऐसी बात हुई जहां हमारा ओपिनियन उनसे मैच नहीं किया, तो बस रुस के बैठ गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, नाराज़ हो गए। तो यहाँ समझने की बात है, वरना तो हर किसी को बस यही इंटरेस्ट है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए। तो जब हम ही वो पहला कदम लेंगे कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें, तो फिर एक ये मामला भी ओतप्रोत रहेगा। फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि पूरे समय हम ही समझते रहें, वो सामने से भी रेसिप्रोकेट होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं समझना क्योंकि ये एक भाव है कि आज इनकी एक मान लेते हैं, फिर कल शर्मो शर्मी ये भी हमारी मान लेंगे। नहीं, ये प्यार से सारे रिश्तों को संभालना है, ये इसीलिए ही मानना है क्योंकि प्यार है। वरना तो संसार में आज ऐसा भी होता है कि एक कोई उदास चल रहा है तो ये जानते हुए भी कि कोई परेशान है या हमारी गलती के कारण वो परेशान है, तो भी एक अपॉलॉजी, एक माफ़ी, एक सॉरी तक मुंह से नहीं निकलता। एक यही मन में आता है कि शायद हम माफ़ी मांग के छोटे हो जाएंगे, पर ये माफ़ी रूप कोई किसी को छोटा नहीं करता। ये तो एक बड़े होने की निशानी कि ये मन में विस्तार हो गया है, ये मन में खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया पहले, और फिर ये जान के कि ये गलती जानते हुए अगर उस पर हम कुछ करेंगे नहीं, उसका सुधार नहीं करेंगे, तो वो गलती से ज़्यादा तो वो गलती का नुकसान इस रूप में हमारे लिए हो जाएगा कि हमारा मन ही दूषित रह जाएगा। तो ऐसे ही संतों ने हमेशा समझाया कि ये गलती अगर कहीं हमसे हो रही है तो जैसे ही ये परमात्मा का सहारा लेंगे वो एक रियलाइजेशन होगी, वो समझ में आएगा कि हर बारी ही ये कसूर नहीं है किसी और का, हम ही गलत हैं, और फिर सुधार का रूप उसी समय लिया जाए और ये दिल से दिल तक प्यार को बढ़ा दिया जाए। जब परमात्मा को उस परेशानी में भी शामिल किया जाएगा तो वो घड़ियाँ भी फिर सुकून की ही घड़ियाँ बनेंगी, वो घड़ियों में भी फिर कोई शिकायत नहीं होगी। फिर ये मन हर समय केंद्रित इसी पर, और सभी काम एक बहुत ही सही तरीके से, एक बहुत ही सदुपयोग करते हुए चीज़ों का, सोच का, ये बल जो बख्शा परमात्मा ने, उसका हर एक चीज़, हर एक साधन, हर एक वस्तु, सभी का सदुपयोग होता जाएगा। फिर जैसे एक कोई भी चीज़ है उसके ऊपर उसका होना ना होना एक ऐसा असर ही नहीं देगा कि आज अगर कोई धन दौलत ज़्यादा है जीवन में, कोई गाड़ी है, तो ये भी पता है ये परमात्मा ने सिर्फ गुजरान मात्र दी है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो वो ले लिया। और फिर कुछ ऐसी घटना अगर घट गई
जीवन में कि वो साधन, वो वाहन छिन गया जीवन से और अब एक टू व्हीलर पे आ गए, तो भी भक्तों को पता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे स्कूटर हो, साइकिल हो, पैदल हो, बस हो, कुछ भी हो, बस ये तो गुजरान मात्र ही है, ये सुविधा के लिए ही है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। संतों ने हमेशा ये चीज़ को भी हमेशा जोर दिया कि जीवन में एक पारिवारिक, एक सामाजिक जो भी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको तो करते ही जाना है। कहीं वहाँ लापरवाही नहीं करनी कि मेहनत मुशक्क़त नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत मुशक्क़त तो करनी है, परिवार का पालन पोषण भी करना है, समाज के सुधार के लिए भी अपनी सेवाएं अर्पण करनी है। तो संतों ने कभी ये नहीं कहा कि संसार में रहते हुए संसार से आंखें बंद कर लो, पर संसार में रहते हुए भी संसार का रंग न चढ़ने दो, ये उतार चढ़ाव को अपने ऊपर इस तरह हावी ना होने दो। ये जो भी एक इच्छाएं हैं उनका होना ना होना एक बराबर रहे। एक मन में जो भी अक्सर हमारे जो इमोशंस आ जाते हैं, एक व्यवहार के तरह, एक सोच, एक किसी भी तरह से जो कभी गुस्सा, कभी कटुर वचन, कुछ भी जो हमारे ऊपर हावी होता है, तो उसको भी कैसे एक संतुलन बना के उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये बैलेंस की बात है। ये हर पल में एक चुनाव की बात है जो संतमति द्वारा आ सकता है, क्योंकि ये एक इंसान में विवेक, चेतनता, बुद्धि इनबिल्ट ही है। जिन्होंने अपने विवेक को इस परमात्मा के साथ जोड़ लिया, वो तो हर समय ही फिर इसी के एहसास में, इसी में बहते जा रहे हैं। उनके द्वारा फिर कोई भी कर्म एक गंदी नीयत से नहीं किया जाएगा। वो हर समय कोई भी काम करते हैं उसमें शुरुआत में ही परमात्मा को शामिल कर लेते हैं और हर काम फिर बहुत खूबसूरती से हो भी जाता है। एक मन में भोलापन होता है भक्तों के, कोई चतुर चालाकियाँ नहीं, कोई ऐसे भाव नहीं कि मैं इसलिए ये काम को अंजाम दूं क्योंकि मेरा ही फ़ायदा हो रहा है और 10 लोगों का नुकसान हो रहा है। नहीं, भक्त तो अपने से भी पहले प्राथमिकता और इंसानों को देते हैं, क्योंकि पता है हर इंसान में परमात्मा का ही निवास है। ये आत्मा इसी परमात्मा की तो अंश है। तो इसी तरह बात यही कि इस परमात्मा को देख के, इस परमात्मा के ही एहसास में जीवन भर रहा जा सकता है और रहते रहते फिर सारे कामकाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बखूबी निभाई जा सकती हैं। फिर ये एक संसार में रह के एक अपनी दिल को फिर भी परमात्मा से ही जोड़ें तो संसार का रंग नहीं चढ़ेगा। जैसे वो पंक्तियाँ भी हैं किसी के द्वारा लिखी गई कि बस एक ही भूल इस जीवन में हम करते हैं, परमात्मा को ही भूल जाते हैं तो अनेकों भूलें करते हैं। तो बात यही कि जब जीवन में हमने ये परमात्मा ही भुला दिया तो फिर बात वही आ गई कि हर बार क्योंकि परमात्मा को ही भुला दिया तो और चीज़ों का असर हो गया, और चीज़ें हावी होती गईं, और चीज़ें ने हमारे अंदर नुकसान कर दिया। किसी भी पल जब हम याद कर सकते थे इस परमात्मा को, हर सही दिशा जा सकते थे, उसी पल हमने चुन लिया कि ये अब कुछ और किया जा रहा है। बात वही कि जब तक परमात्मा याद है, कोई भी गुनाह उस तरह से एक नियत के साथ नहीं होगा, सही चीज़ ही होगी। तो हर कोई जहाँ भक्ति में जीवन बिता सकता है, वहीं एक अपने जीवन को इस संसार के लिए वरदान बना के रखें।
जो भी परमात्मा ने हमें वस्तुएं दी हैं, ये सुंदर प्रकृति दी है, ये ऑक्सीजन की बात हो, पानी की बात हो, साफ सफाई की बात हो, ये भी हमारा कर्तव्य है कि जब हम इस संसार में आए तो जिस तरह ये रूप था, जब इस संसार को छोड़ के जाएं तो उससे ज़्यादा सुंदर रूप में छोड़ के जाएं। हम कुछ ऐसा ना कर बैठें जो इस धरती को भी नुकसान करे, क्योंकि प्रदूषण मन का अंदर हो या बाहरी प्रदूषण, दोनों ही हानिकारक हैं। तो हर समय इस परमात्मा से जुड़ के मन को भी साफ रखें और फिर कण कण में परमात्मा को देखेंगे तो संसार में भी गंदगी इत्यादि नहीं फैलाएंगे। हर कोई इसी भाव से युक्त हो के अपनी सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बखूबी निभाते हुए भक्ति का आनंद लें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।